हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो। अब देखिए, इसमें एरियाज निकालेंगे। तो जैसे हम पहले एक फिगर ले रहे हैं, तो ये इसके फार्मूलास हैं। तो फार्मूलास हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बेस होगा और ये हाइट होगी, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है हाफ बेस इनटू हाइट। ए के फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ए यहाँ पर किसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब दूसरा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी। ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइड है। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होंगी उसका एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर। यहाँ पर एच क्या डिनोट करता है, हाइट। ये हाइट है और बी क्या डिनोट करेंगे, बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। अब हम देखो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड। अब हम थर्ड की तरफ चलेंगे। ये आपका 2 डायमेंशनल फिगर है। ये लेंथ है, ये विड्थ है। इसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है इसका, रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा, L × B। एरिया क्या है, इनक्लोज्ड एरिया क्या है, इनक्लोज्ड स्पेस बाय द साइड्स। तो ए पेरीमीटर आ गया 2 × L + B। तो ये जो बाउंड्री है चारों साइड्स का सम वो पेरीमीटर होगी। ये लेंथ है तो अपोजिट साइड्स की रेक्टेंगल की इक्वल होगी। ये विड्थ है तो ये भी विड्थ आएगी। L4 होता है लेंथ और B4 ब्रेड्थ। L लेंथ होती है और B ब्रेड्थ होती है। जैसे आपकी ये बुक है, ये लेंथ है वही ये विड्थ हो गई। तो अब इसकी पेरीमीटर निकलना है। अब जैसे हम दूसरी फिगर लेते हैं 4 स्क्वायर। किसकी बात करें अब हम, स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगी। ए। तो इसका ऑल साइड्स इक्वल होंगी इसमें स्क्वायर में। तो यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर होगा, P4 पेरीमीटर कितना होगा, ऑल साइड्स का सम 4A। और एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड। इसको A = A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। ईच एंगल विल बी 90 डिग्री इन अ स्क्वायर, ऑल साइड्स विल बी आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर ये L है तो L होगा, B है तो B होगा। ये 5 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर होगी और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फिगर देखिए, अब आप यहां से नेक्स्ट फिगर, जैसे अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में आपका अब हमारा फिफ्थ फिगर देखेंगे। फिफ्थ रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम कोई क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। जैसे ये है आपका क्वाड्रिलेटरल है, A B C D। ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें एक डायगोनल होगा AC यहाँ पर किसका काम करेगा, AC = डायगोनल होगा। ये डायगोनल को DC डिनोट कर दिया, ये डायगोनल को किसी डिनोट कर दिया D से।
अब यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला, इसको DL नाम दिया, एक यहाँ से डाल दिया एल्टीट्यूड, इसका नाम दे दिया VN। इस H1 हाइट और ये H1 फर्स्ट हाइट और H2 सेकेंड हाइट। तो इसका जो एरिया आएगा हाफ H1 प्लस H2 इंटू D, पहली हाइट प्लस दूसरी हाइट मल्टीप्लाई बाय डायगोनल। डायगोनल कोई भी हो सकता है, AC या BD, D से नोट करके। अब हम 6 की तरफ मूव करेंगे। 6 फिगर है। 6 में अब हम ले रहे हैं जैसे ए लाइन ABCD, इसका नाम ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो ए B1 से डिनोट कर दी, ए B2 से, और ये यहाँ से इसकी हाइट आ गई है। हाइट क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, एल्टीट्यूड होगा। V1 V2 आर पैरेलल लाइन से, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया आएगा, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, हाफ V1 प्लस V2 इंटू H। V1 एंड V2 आर पैरेलल लाइन से, एक है V1 और B2 ऐसे। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 7 फिगर की तरफ। 7 पैरेललोग्राम में क्या होगा? ABCD अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो इसका जो एरिया ऑफ ये पैरेलल लाइन बना के GM लिख लो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? पैरेललोग्राम, इससे रीड करेंगे। एरिया बेस इनटू हाइट, ये बेस ले लो, B से डिनोट कर दो, और हाइट एल्टीट्यूड H से डिनोट कर दो। B4 क्या हो गया? बेस, और H4 हाइट, ये हाइट हो गया। अब हम 8 फिगर की तरफ जाएंगे। रोम्बस 8, रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल होंगी इसमें, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, और अपोजिट ऑल साइड्स इक्वल होंगी इसमें। इन अ रोम्बस all sides are equal and opposite sides are parallel। ये प्रॉपर्टी है, कहीं काम आएगी तो लिख लेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें तो एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आएगा? बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या आएगा? हाफ ऑफ D1 इंटू D2। अगर आपको डायगोनल दिए हुए जैसे AC फर्स्ट डायगोनल और BD
दूसरा डायगोनल, अगर डायगोनल्स लिए हैं तो हाफ d1 इंटू d2, d1 d2 आर डायगोनल्स, ये डायगोनल्स। अब हम नेक्स्ट फिगर की 9th की तरफ जाएंगे, 9th की तरफ। अब आपके पास ये सर्कल है, OA रेडियस है, इसे स्मॉल r से डिनोट कर दिया, ये रेडियस है, और यहां पर ये जो आ रही है लाइन BC, तो BC इज इक्वल टू D, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर, तो डायमीटर D 2r होता है, रेडियस का डबल, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। इसकी जो बाउंड्री है ना, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। CF सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसे क्या रीड करेंगे, CF सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का सिंबल है, पाई डी भी होता है। जब डायमीटर दिया है तो पाई डी लगा दो, आर दिया है तो 2 पाई आर। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 या पाई इक्वल टू 3.14 जब डिवाइड करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो हम ये लेंगे। अब 9th 10th फिगर की तरफ चलेंगे। 10th, ये आपका सिलेंडर है, ऊपर सर्कुलर है, नीचे भी है, ये आपकी हाइट होगी, आर रेडियस होगा, रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, एच यहां पर क्या होगी, हाइट, आर क्या होगा, रेडियस होगा, तो बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका जो बेस है ना, सिलेंडर का जो बेस है ना वो सर्कल है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और बेस सरकमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर, या फिर पाई डी लिख देंगे। सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये बेस है ना, सर्कुलर है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर। एरिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर को वॉल्यूम को बी से डिनोट करेंगे, पाई आर स्क्वायर है, मतलब इसका जो बेस है ना पाई आर स्क्वायर, और हाइट से बेस कितना पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम का मतलब है ये हॉलो है तो इसके अंदर कितनी एयर आएगा, कितना लिक्विड आएगा, सॉलिड है तो इसका मास कितना है, वेट कितना है, तब वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, CSA 2 पाई आर एच, मतलब इसका जो पेट है ना कर्व, उसका एरिया 2 पाई आर एच। टोटल CSA या टोटल LSA, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, पेट आ गया इसका कर्व, मुंह आ गया, दो सर्कल बन गए ना, 2 पाई आर स्क्वायर, एक तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर है, दो सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच यहाँ से आर बचेगा, 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया आ गया ना,
और इसका मुंह का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलाज हमने आपको बता दिए चैप्टर 9 के। आई होप ये समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन है, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है और फार्मूलाज है, इंट्रोडक्शन और फार्मूलाज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर जय हिंद।